तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं राजस्थान का विस्तार। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसका मतलब रहन सहन कैसा है, उसका विस्तार कैसा है, कितनी दूरी में फैला है, कौन सी रेखा कैसी गुजरी है, और कौन सा राज्य कहाँ पर है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक में करीब 8-10 मिनट का वीडियो है। ठीक है, बने रहिए लास्ट तक। तो हम पहले देखेंगे राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार 2 भागों में बटा है। ठीक है, मतलब 2 भागों से मतलब बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है बिंदु के आधार पर, और दूसरा क्या है अक्षांश और देशांतर के आधार पर। ठीक, हम बता रहे हैं बिंदु के आधार पर। ठीक है, बिंदु के आधार पर है उत्तर में राजस्थान के जो उत्तर में है, उत्तर स्टेट में जो है पहला जिला उत्तर में है श्री गंगानगर। ठीक, गंगानगर, और तहसील क्या है उसका गंगानगर। ठीक, गांव क्या है कोड़ा। ठीक है, ये है। ठीक, और इसके उत्तर और पूर्व में हरियाणा है, जो हरियाणा स्टेट से राजस्थान सटा है। ठीक है, याद रखिएगा। हम देखेंगे पूर्व में धौलापुर है। ठीक, क्या है धौलापुर। ठीक, और तहसील क्या है राजा सेंडा। ठीक, क्या है राजा सेंडा। ठीक, और गांव है सिलैना क्या है गांव सिलैना। याद रखिएगा ये 3। मतलब पूछ सकता है कि इसके पूर्व में क्या है और इसके उत्तर में क्या है, राजस्थान के उत्तर में क्या है, इसका लास्ट छोर क्या है, ऐसे मतलब पूछ सकता है। ठीक है, और देखेंगे हम पूर्व और दक्षिण में ये मतलब इसके टाइप। ठीक, इसके बीच में कौन सा स्टेट मतलब है। ठीक, तो उसमें मध्य प्रदेश है। ठीक, मध्य प्रदेश तो भारत के बीच बीच में है। ठीक है, और देखेंगे दक्षिण में कौन कौन है। ठीक है, क्या दक्षिण में कौन कौन जिला है। ठीक, क्या है जिला तो बांसवाड़ा है। क्या है बांसवाड़ा जिला है जो दक्षिण में स्थित है, और तहसील कुशलगढ़। क्या है कुशलगढ़। क्या है तहसील कुशलगढ़ है, और गांव बोरकुंड है, गांव बोरकुंड। ठीक, उसके पश्चिम और दक्षिण में क्या है दक्षिण और पश्चिम में गुजरात है। ठीक, पूछेगा पश्चिम और दक्षिण राजस्थान के पश्चिम और दक्षिण में कौन सा स्टेट है, तो क्या है गुजरात है। ठीक, इसके देखेंगे पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में है जिसलेमरपुर अजीब सा लग रहा है जिसलेमरपुर, और तहसील क्या है सम, और गांव क्या है कटारा। ठीक, कटारा है। ठीक है, और इसके मतलब पश्चिम और उत्तर में पूछेगा पश्चिम और उत्तर में क्या क्या है, तो पश्चिम उत्तर में पाकिस्तान है। ठीक है, जो मतलब पाकिस्तान से सटा राजस्थान है। ठीक, अब हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर के आधार पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अक्षांश और देशांतर के आधार पर पूछा जा सकता है, एक बिंदु के आधार पर पूछा जा सकता है, इसको तो देशांतर और अक्षांश के आधार पर पूछा जा सकता है। ठीक, तो हम देखेंगे इसको उत्तर में, तो उत्तर में क्या है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में स्थित है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में स्थित है। कितना 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में स्थित है, जो इसका लास्ट शोर क्या बताया अभी श्री गंगानगर। क्या है श्री गंगानगर। ठीक, श्री गंगानगर है, और इसके बीच ठीक उत्तरी अक्षांश और इसके बीच में जो अंतर है और 60 डिग्री 9 मिनट अंतर है उसके में। ठीक है, और हम देखेंगे कि जो पूर्वी देशांतर रेखा है, मतलब जो एक खड़ा खड़ा चलता है, खड़ा खड़ा उसको कहते हैं अक्षांश, और जो जैसे मतलब ये बन गया हमारा ग्लोब। ठीक, ये ग्लोब बन गया, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं विषुवत रेखा। और ठीक इसके नीचे ये मकर रेखा है। ठीक, और इसके ऊपर एक कर्क रेखा है। ठीक, तो भारत कहाँ पर है, भारत तो ऐसे तो है, यहीं पर भारत तो है। ठीक, भारत तो कर्क रेखा से भी गुजरता है, जो राजस्थान में भी जाता है, थोड़ा पड़ता है। ठीक है, तो जो ए लाइन है इसको कहते हैं देशांतर। ये रेखा जो चलता है, ये रेखा इसको कहते हैं देशांतर, और जो खड़ा खड़ा चलता है एकदम खड़ा खड़ा इसे, ठीक, इसको कहते हैं अक्षांश। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका लंबाई है 826 किलोमीटर। इसका लंबाई है 826 किलोमीटर, मतलब उत्तरी अक्षांश श्री गंगानगर से लेकर और उसके बाद बांसवाड़ा तक, कहाँ से बांसवाड़ा तक 826 किलोमीटर है। ठीक, वहां तक। और इसका मतलब कितना डिग्री यहाँ पर मतलब पहुंचता है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 है। ठीक, याद रखिएगा। हम देखेंगे पूर्वी देशांतर। ठीक, तो हम देखेंगे पश्चिमी की तरफ से, उसके बाद पूर्व की तरफ से। ठीक, तो जैसलमेरपुर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से, और कहाँ तक
धौलापुर, धौलपुर, ठीक, धौलपुर याद रखिएगा, धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट है, वहां तक है, ठीक। तो इसका मतलब लंबाई को कोई पूछेगा कि जैसलमेरपुर से और धौलपुर से कितना है इसका लंबाई, ठीक। तो इसका लंबाई है 850 किलोमीटर, कितना है 850 किलोमीटर, ठीक, याद रखिएगा। तो ये राजस्थान का राजधानी क्या है, तो जयपुर है, याद रखिएगा गाइस। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो में बने रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। इसका मतलब 2 पार्ट भी हो सकता है, लाइक कराएं, क्योंकि इसमें मतलब और सब लिखा नहीं गया है। अभी लिखेंगे तो फिर मिटाना पड़ेगा, तो पुनर्गठन कब हुआ था, तो मतलब ये राज्य को कब बनाया गया था, ठीक। तो 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था ये राज्य को, ठीक है। राज्य का स्थापना दिवस, तो राज्य का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसका स्थापना 30 मार्च को हुआ था, ठीक है। राजधानी क्या है, जयपुर, राजधानी क्या है, जयपुर। तो जैसे मतलब समझने के लिए, जैसे इसको भारत बना दे रहे हैं, ठीक, ऐसे है, ठीक। ये हो गया गुजरात, ये हो गया मेरा राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो जयपुर है, ये उसका क्या है, जयपुर क्या है, इसका राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। राजधानी क्या है, जयपुर, किसका, राजस्थान का, ठीक, याद रखिएगा, राजस्थान का, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका स्थिति कैसी है, स्थिति कैसे है, जैसे भारत है, ठीक। तो ये उत्तर हो गया, ठीक, ये पूर्व हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ठीक। तो पश्चिम तो किसमें स्थित है, ये उत्तर और पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर और पश्चिम में, इधर साइड, ठीक। तो कोई पूछेगा कि भारत के किस साइड में राजस्थान स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, उत्तर और पश्चिम में स्थित है, किसमें, उत्तर और पश्चिम में भारत में स्थित है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, मतलब इससे एक हो गया, मतलब कोई जमीन हो गया, ठीक, 1 किलोमीटर का, कितना, 1 किलोमीटर का। तो इस पे कितने लोग रह रहे हैं, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक, इस पे कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक। अब लिंगानुपात देखेंगे, लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात है राजस्थान का 928 महिला प्रति 1000 पुरुष, मतलब इसे 1000 हो गया क्या, पुरुष, क्या, पुरुष। तो उस 1000 पुरुष, ठीक, उस पर कितनी महिला है, 928, ठीक, इतनी महिला है, ठीक है, याद रखिएगा। उसी को कहते हैं लिंगानुपात। राजभाषा क्या है, तो राजभाषा हिंदी है, ठीक, याद रखिएगा, राजभाषा क्या है, हिंदी, ठीक है। तो हम देखेंगे राज्य पशु क्या है, एक होता है राष्ट्र पशु, इसे बाघ हो गया, एक होता है राज्य पशु। तो चिंकारा है, तो क्या है, चिंकारा, जो फिर ऊँट को बना दिया गया, वहाँ को मतलब ऊँट का, राजस्थान को ऊँट में मतलब जहाज भी कहते हैं वो, ठीक, ऊँट को। तो 2014 में इसको बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब ऊँट हो गया, ठीक, याद रखिएगा। राजकीय पक्षी क्या है, गोडबाड़ा, गोडबाड़ा, ठीक, ठीक, याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, खेजड़ी, खेजड़ी क्या है, खेजड़ी क्या है, खेजड़ी, याद रखिएगा। तो इसे नाम अजीब है थोड़ा सा, मगर 2 बार 3 बार लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय तो रोहिंडा है, क्या है, रोहिंडा, रोहिंडा क्या है, रोहिंडा। हम देखेंगे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में सीटें कितनी कितनी है। तो विधानसभा में सीटें हैं 200 और लोकसभा में सीटें हैं 25 और राज्यसभा में है, ठीक, 10, याद रखिएगा, इतना है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जाने हैं, ठीक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी दूसरे राज्य के बारे में जानेंगे, ठीक। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।